एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो इस चैनल पर मैं अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करती हूँ, उन्हें शेयर करती हूँ। तो उसमें से एक थॉट मुझे आया कि आपकी कितनी सैलरी क्यों ना हो, आपको वो अमीर नहीं बनाती। आप उसमें से कितना बचा रहे हो वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जो कंपैरिजन करते हैं वो सैलरी के डिजिट पे ही करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि डिजिट पे ही होगा। सपोज दो पर्सन है, एक की 60,000 है और एक की 25,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है यही कहा जाएगा कि यार इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है और ये एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा होगा। बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारा माइंड सेट ही होता है और शुरू से हमें यही चीज़ें बताई जाती है ना। और मैथ्स में भी इवन हम यही पढ़ रहे होते हैं कि हाईएस्ट नंबर जो है वो अच्छा होगा और जो लोएस्ट है वो लोएस्ट ही रहेगा। बट क्या हम डीपली इन चीज़ों में कभी सोच पाए हैं? आपने अपनी लाइफ में ये एग्जाम्पल्स देखे होंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ ऐसा होगा या कजिन्स होंगे या फैमिली में कोई भी होगा। सपोज दो लोगों को आपने कभी ना कभी तो कंपेयर किया होगा और आपने ये फील किया होगा कि अगर किसी की कम सैलरी भी है ना तो भी वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसका जो फोकस है ना वो सेविंग्स पे ज़्यादा है। अब मैं यहाँ ये बात नहीं कर रही हूँ कि जस्ट आप कमा रहे हो और सेव करते जाओ, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं है। पॉइंट इज डैट कि आपकी जो भी सैलरी है उसमें से एक फिक्स पार्ट होना चाहिए सेव के लिए। सपोज अगर आपकी 60,000 है तो आप पर मंथ फिक्स डिपॉजिट कितना कर रहे हो। और पता है आज का जो एनवायरनमेंट हो गया है ना वो बस ये है कि हम सैलरी का वेट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें ये परचेज करना है, ये लेना है, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ। तो इन सब चीज़ों में ना जो एक्चुअल सेविंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं लॉस में जाती हैं। और यही रीज़न है कि जब हम एक टाइम पे ईएमआईज भर रहे होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं खुद में रिग्रेट भी फील होता है कि यार इतना कमाया या इतना कमा रहे हैं, एक अच्छी डिसेंट सैलरी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा, फिर भी कुछ सेव नहीं हो पा रहा, क्यों? तो फिर से जब हम अपनी लाइफ को रिकॉल करते हैं ना तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि हमने जो एक पर्टिकुलर सेविंग्स होती है ना उस पर कभी फोकस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये माइंडसेट ना एक वो बन गया है कि पहले के लोग जोड़ते थे, अब तो बस आ रहा है खाओ पियो ऐश करो घूमो फिरो। ठीक है, वो सब चीज़ें ठीक हैं, बट आप 60,000 की आपकी क्यों लेके चल रहे हो? आप उसमें से 5,000 या 10,000 जो फिक्स आपको निकालना है आप उसमें से कट करके देन आप अपने आप की सैलरी समझो ना कि आपकी 50। अगर आप 10,000 निकाल रहे हो तो आप ये समझो कि आपकी 50 है। अब इस 50 में से आपको कहाँ घूमना है, कहाँ खाने जाना है, क्या परचेज करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अगर चलोगे ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे, सो डेफिनेटली आप एक इजी मोड पे वो चीज़ें कर सकते हो। अब यहाँ बात करें कि जिसकी लो सैलरी होती है उसको ऑब्वियस सी बात है वैसे ही अपने आप में फील होता है कि उसको उसी सैलरी में अपना जो भी है वो मेंटेन करके रखना है, और वो ये भी सोचता है कि भाई फ्यूचर के लिए भी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो वो कुछ ना कुछ पार्ट डेफिनेटली सेव करता है। उन लोगों के इतने एक्स्ट्रा खर्चे नहीं होते हैं। मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया है एक जो कहते हैं ना शो ऑफ का, कि सैलरी भले ही 20,000 है बट फ़ोन आईफोन ही होगा। तो यहाँ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही, यहाँ जो एक्चुअल में सेविंग्स अभी भी उनका बिलीव है कि नहीं यार सेविंग्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ कि वो एक 25,000 में भी अपना घर चला रहे हैं। एक जो लाइफ स्टाइल होनी चाहिए वो मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ में कटौती कर रहे हैं। वो हो सकता है कि घूमने नहीं जा रहे हो, वो हो सकता है 5 स्टार्स होटल में नहीं खा रहे हो, बट जो एक बेसिक नीड है वो अच्छे से फुलफिल कर रहे होंगे। सो द मेन पॉइंट इज कि फोकस जो है ना वो सेविंग्स पे होना चाहिए। सैलरी आपकी कितनी भी होगी, अगर आप अपने खर्चे ऐसे ही बढ़ाते जाओगे सो अल्टीमेट आपके पास कुछ ही नहीं बचना है, क्योंकि आपके दिमाग में यही होगा ना कि सैलरी आनी है और आपको यहाँ खर्च करना है, तो जो मेन पार्ट है वो आपके पास बच ही नहीं रहा है। सो मुझे लगा कि ये थॉट जो मेरा था वो मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।